बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाएंगे आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सब्ज़ी बनती है, हर घर में बनती है। अगर इस सब्ज़ी को हम स्पेशल करके बनाएंगे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा और हर खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। सब्ज़ी को प्यार से स्पेशल तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन मानिए कि उस जैसी कोई सब्ज़ी बन ही नहीं सकती। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमारे पास जो चीज़ें दरकार हैं वो देखिए। हमने चिकन ले लिया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ये हैं हमारे पास मटर, और इसी के साथ हमने लिए हैं टमाटर, लहसुन, अदरक, आलू, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, और मसाले में जो हम डालेंगे वो है बहुत सिंपल, नमक, मिर्च, हल्दी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक देगची के अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल हाफ कप के बराबर है। इसी के साथ हमने लहसुन और अदरक को अच्छे तरीके से पीस लिया है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर हम अच्छा सा करेंगे और ये बहुत ही मज़े की न्यू स्टाइल से हम सब्ज़ी बनाएंगे और इसका जायका डबल हो जाएगा। अब थोड़ा सा लहसुन और अदरक का कलर चेंज होएगा, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, हमारे पास है चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। चिकन जब हम डालेंगे तो इसका मज़ा डबल हो जाएगा। बहुत ही मज़े का, चिकन डालने से सब्ज़ी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, और लहसुन अदरक के साथ जब भुनाई करेंगे तो चिकन की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इसको हम थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को, मज़ेदार रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। बहुत ही हमने सिंपल और आसान तरीके से बनाई है। और अब हमने क्या किया है, हमने टमाटर और प्याज को हमने एक मिक्सी के अंदर शामिल किया है। हमें थोड़ा सा मसाला अच्छा चाहिए था तो हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। जब तक हम चिकन को अच्छे तरीके से भूनते हैं, उसी दौरान हम इसको मिक्सी चला के टमाटर और प्याज को ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आप कभी भी शोरबा बना रहे हो तो आप इस तरीके से टमाटर प्याज को ब्लेंड कर लीजिए, तो इससे आपका शोरबा बहुत अच्छा और इतना प्यारा उसकी लुक आएगी कि हर कोई पूछेगा कि आपने ये कैसे बनाया है। और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर टमाटरों के छिलके बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो ये लिया है हमने नमक, मिर्च और हल्दी, सिंपल, और कोई भी चीज़ इसके अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। सब्ज़ी का जो नेचुरल असल जायका है वो सब्ज़ी का और चिकन का वो निकल के आएगा। अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। इसी दौरान हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए और मिर्चें वगैरह बिल्कुल भी ना उड़े। तो इस जैसे ही हमारा ये मसाला भुन जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर वो जो हमने मिक्सी में ब्लेंड किया है मसाला वो शामिल कर देंगे। आलू मटर की ऐसी सब्ज़ी जो हर घर में पसंद की जाती है, हर सीज़न में बनती है, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये जो हमने पेस्ट बनाए हैं। अब इसको पकाएंगे, ढक्कन दे के, पानी ड्राई हो जाए और जो चिकन है गल जाए। और सर्दियों की तो बहुत ही स्पेशल डिश है और हर कोई पसंद करता है, हर किसी की फेवरेट ये सब्ज़ी है। और इसको अगर पराठों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ इसको खाया जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, मज़ा दुबाला हो जाता है। और गर्मा गर्म नान से खाओ तो और ही मज़ा दुबाला हो जाता है। चलें जी, चिकन काफ़ी हद तक गल गया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आलू सबसे पहले। उसके साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं उसकी खुशबू के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और आपने इसी दौरान बिल्कुल भी पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना। इसके अंदर हम साथ ही ऐड कर देंगे जो मटर हैं वो। फिर इनको ढक्कन दे के हम पकने के लिए छोड़ देंगे। स्टीम के अंदर जो पानी सब्ज़ी अपना छोड़ेगी उसी के अंदर आलू और मटर गल जाएंगे।
इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। इसकी भुनाई बहुत अच्छी करेंगे ताकि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। चलें जी, अब देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए आलू अच्छे तरीके से गल गए हैं, चिकन भी गल गया है, मटर भी गल गए हैं। आप चाहें तो आप इसके अंदर पानी शामिल करके इसको शोरबा बना सकते हैं, लेकिन मुझे आज ये ग्रेवी वाला चिकन ऐसा ही चाहिए था तो हमने इसको इसी तरीके से बनाया है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो डाल सकते हैं पानी। और देखिए माशाल्लाह से हमारा मटर चिकन आलू बिल्कुल तैयार है। और आखिर में हमने शामिल किया है घर का पिसा हुआ गरम मसाला और इसी के साथ हम डालेंगे गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह देखिए, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, कितनी नेमतें हैं। अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। हम उस पाक ज़ात का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। माशाल्लाह से हर चीज़ में जायका, कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हम लोगों के लिए। और व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से, मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाइए और मुझे अच्छा सा कमेंट करके आपने बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि डेली हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।